दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे कि सेंसेक्स कहाँ पे कामकाज कर सकती है और क्या हमारा कल प्लान होना चाहिए। मैंने निफ्टी के लिए लास्ट दिन वीडियो बनाया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था मतलब कैलकुलेशन करके कि निफ्टी के अंदर जो मुझे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, एक बार मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना? अगर आप देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉइंट मार्केट के अंदर आज आया, है ना? तो मैंने क्या बोला था आपको कि निफ्टी के अंदर जो नीचे की तरफ मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है वो 24,200 तक का दिख रहा है। तो मार्केट ने आज लो लगाया 24,209 या 208 के आसपास का लो लगाया मार्केट ने और वहीं से ऊपर चली गई। बट मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट अगर खुलते खुलते मार्केट क्या कर सकते हैं, बाउंस ले सकते हैं, लेकिन हम उस बाउंस को कोई ट्रेड नहीं लेंगे, है ना? फिर मार्केट को छोड़ देंगे हम। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे पूरे दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, पूरे दिन मार्केट बस उलझाई बस ये एक कैंडल था जिसके अंदर प्रीमियम्स के अंदर थोड़ा बहुत स्पाइक्स आए, है ना? 20 रुपए वाला 40 हो गया, बस एक ही स्पाइक आया पूरे दिन के अंदर। नहीं तो मार्केट के अंदर एक एक जो कॉल आप ले रहे थे, सपोज करो आपने 50 रुपए पे कोई कॉल लिया, है ना? वो 60 का होता था, फिर से 50, फिर थोड़ा सा बढ़ता था, 70 हुआ, फिर से 50। तो इस तरीके से मार्केट जो है 50-50 रुपीस के आसपास ही एक कॉल को जो है टिका के मार्केट ऊपर चलती गई और इस तरीके से जो है पूरी एक्सपायरी हो गई। बहुत ही रैंडम सी एक्सपायरी थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपायरी थी। मार्केट बढ़ तो रही थी लेकिन वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही थी, राइट? तो ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले सेलर को समझने की कोशिश करते हैं, सेलर ने किया क्या? देखिए ये था मंडे का दिन, है ना? ध्यान से देखना मंडे के दिन। मंडे के दिन क्या हुआ, मार्केट खुली, खुलते ही यहाँ पे ये इस पॉइंट के आसपास कहीं पे पुट को सेल किया गया, फिर मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके गया, है ना? फिर क्या हुआ, यहाँ पे इस किसी पॉइंट के आसपास कॉल को सेल किया, फिर मार्केट को नीचे लेके आ गया। फिर नेक्स्ट दिन जो है मार्केट को इसी रेंज के अंदर रखा गया, है ना? फिर एक एक पा 15 मिनट के लिए बस मार्केट के अंदर एक स्पाइक आई, मार्केट फिर से इसके अंदर आ गई, ओके। फिर मार्केट धीरे-धीरे इसके अंदर ही घूमती रही। फिर आज भी अगर आप देखो मार्केट इसके अंदर ही फिर से चली आई। मतलब इसके नीचे एक भी क्लोजिंग मार्केट के अंदर हुई नहीं है। मतलब क्या है, ये एक बॉक्स टाइप का बन गया है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मार्केट के अंदर ये जो पॉइंट है ओवरऑल अ, इसके अंदर क्या हुआ है, कॉल और पुट दोनों को सेलर ने सेल किया है और सेलर क्या चाह रहे हैं कि इसी के अंदर कहीं पे जो है मार्केट की क्लोजिंग हो जाए। तो मेरे हिसाब से कल अगर मार्केट 80,000 जो अभी प्राइस चल रहा है मार्केट का, इसके आसपास क्लोजिंग करेगी तो मार्केट के लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा। या फिर अगर सेलर के लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा, या फिर अगर 80,600 या 500 के आसपास इन किसी पॉइंट के आसपास अगर मार्केट क्लोजिंग कराती है तो मार्केट के लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिसके आसपास सेलर जो है क्लोजिंग करा सकती है मार्केट की, ताकि उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। बात करते हैं कैसे जो है हमें प्लान करना है, क्या जो है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए बहुत सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलने लगती है मार्केट, तो कहीं न कहीं आज के हाई के ऊपर निकलते ही मैं यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड ले सकता हूँ। ऊपर की तरफ हमें जो है 500 पॉइंट्स तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है 150 के आसपास, तो 650, 750, 850 तक के भी टारगेट्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। तो अगर हर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है फ्लैट खुल के, मैं डेफिनिटली कॉल का ट्रेड लूँगा। 80,500 से लेके 700 तक मेरा जो है एक टारगेट का रेंज रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे चलने लगते हैं तो ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग है 80,000 के नीचे-नीचे। तो या फिर आप ले लीजिए 79,950, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ब्रेक करती है, 79,950 को ब्रेक करती है, मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। आज का क्लोजिंग जो है मैं अपना ऐसा लगा के यहाँ पे एक पी का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। नीचे की तरफ जो टारगेट्स है, अब फिर से जो है मार्केट क्या कर सकते हैं, फिर से मार्केट इस तरीके से गई, ये देखो ये इस तरीके से गई, इस तरीके से गई, घूम के जो है फिर से जो है इस तरीके से आ सकती है ना। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे उलझाए, फ्लैट खुल के इस तरीके से उलझाए, बट उसके बाद धीरे धीरे जो है इस तरीके से नीचे आ जाए और ये जो है यू टाइप का यू इन्वर्टेड यू टाइप का एक जो है पैटर्न यहाँ पे बना दे। सो मैं फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 950 के नीचे जो है मैं यहाँ पे पी लेना पसंद करूंगा। अभी बात करते हैं मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है। देखिए गैप डाउन अगर खुलती है तो मैं कल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट इसी के अंदर, मतलब ये जो ओवरऑल कैंडल बना है इसी के अंदर रहने की कोशिश करेगी। तो किस पॉइंट से रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब मार्केट यहाँ पे खुली थोड़ा सा ऊपर गई नीचे आ गई, या मार्केट नीचे आ गई किसी किसी पॉइंट के आसपास इस तरीके से ऊपर चली गई। तो बहुत ही रैंडम मार्केट होगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के जो है हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलती है तो इसी कैंडल के अंदर अंदर मार्केट रहना पसंद करेगी। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के, अगर हाँ डेफिनेटली मार्केट एज 3-4 दिन से मार्केट गिरी जा रही है, तो मैं गैप डाउन के केस में थोड़ा सा अप पे जो है अगर मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेदर देन नीचे गिर के जो है मैं यहाँ पे सपोर्ट में जो है देखूँ, है ना? सो ये एक जो है पॉइंट रहेगा। अभी बात करते कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, देखिए डेफिनेटली मार्केट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस है और ओवरऑल अगर आप देखोगे, है ना, मैंने आपको 500 पॉइंट का टारगेट क्यों दिया वो भी बता रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ये जो पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने जो है लास्ट के 1 घंटा मार्केट इसी रेंज के अंदर थी। मतलब 80,000 का कॉल पुट किसी ने दोनों जो है यहाँ पे सेल किया होगा किसी ने, है ना? सो लास्ट में मुझे जितना याद है 80,000 का कॉल और पुट जो है वो 250-250 रुपए के आसपास चल रहे थे। तो ओवरऑल 500 रुपीज़ अगर आप जो है दोनों को ऐड करोगे, है ना? 80,000 का कॉल, 80,000 का पुट दोनों को अगर ऐड करोगे तो
250, 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ के आस-पास आएगा। मार्केट ने 80,000 के आस-पास काफ़ी टाइम बिताया, तो ऊपर की तरफ मार्केट मैक्सिमम जो है यहाँ पे 500 पॉइंट्स का टारगेट दे सकती है और नीचे भी 500 पॉइंट्स, इसलिए मैंने आपको 79,500 यहाँ तक के टारगेट्स दिए और ऊपर की तरफ 80,600 तक के टारगेट्स मैंने आपको दिए। ये रीज़न है ना? सो अगर मार्केट जो है गैप अप खुलती है ना, तो कहीं न कहीं 2 चीज़ें हो सकती है, मार्केट वही 500 पॉइंट ट्रैवल फिर से कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये सेलर अगर चाहे तो तुरंत मार्केट को नीचे लेके आके फिर जो है धीरे-धीरे मार्केट को नीचे ही क्लोजिंग करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर गलती से मार्केट गैप अप खुलती है, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर अगर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आती है, मैं डेफिनिटली जो है इसके अंदर आते ही, आज के हाई के अंदर आते ही, आज का जो हाई है उसके अंदर मार्केट जैसे ही आती है, फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मैं डेफिनिटली यहाँ पे पी का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। मार्केट जो है यहाँ पे फिर से जो है इस तरीके से आ सकती है फिर से, है ना? 79,600 500 तक आ सकती है मार्केट। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद सस्टेन कर लेती है या सपोज़ करो यहाँ तक आई फिर तुरंत ऊपर चली गई, है ना? इस तरीके से जा रही है, तो मैं फिर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। या मार्केट ऊपर आई ही नहीं, फर्स्ट कैंडल जो है बना कोई ग्रीन या रेड कैंडल बना, मार्केट थोड़ा-सा नीचे या तुरंत ही जो है इसको ब्रेक करके ऊपर चलने लगी, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। मैक्सिमम टारगेट्स जो है गैप अप के केस में 80,700 तक के टारगेट्स जो है मैं ऊपर की तरफ रख के चलूँगा। तो ये ओवरऑल सेंसेक्स की एक्सपायरी की एनालिसिस रहेगी। बेस्ट हीरो ज़ीरो ट्रेड क्या बन सकता है? देखिए हीरो ज़ीरो ट्रेड की बात करें तो बेस्ट यही बन सकता है मेरे लिए कि मार्केट गैप अप खुले, खुलने के बाद तुरंत आ जाए अंदर, तुरंत। तो क्या होगा कि ये पॉइंट ही मेरा एसएल रहेगा और बहुत ही छोटा एसएल के साथ एक हीरो ज़ीरो यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। मार्केट इस तरीके से गिर सकती है। ये हीरो ज़ीरो के लिए बेस्ट सिनेरियो रह सकता है कल के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।